अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद और भली करी आया। ये जो मैं आज सुबह सुबह ही सबसे पूछ रही थी, मैंने कहा खुश आमदीद कैसे कहते हैं सिंधी लैंग्वेज में। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जो ज़ुबान आपको समझ नहीं आती है और उसके अंदर आपको कोई बात करनी होती है तो उसको दिल से निकालना या उसको समझ के बोलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और एक नई ज़ुबान को सीखना भी जो है, मुझे लगता है बचपन में तो इंसान बहुत जल्दी जल्दी सीख लेता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपका दिमाग स्लो हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको सीखना भी मुश्किल हो जाता है। हर ज़ुबान हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर ज़ुबान में आपको एटलीस्ट 3 चीज़ें जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। एक, किसी को खुश आमदीद कहना, दूसरा किसी को शुक्रिया कहना और तीसरा किसी से माफ़ी मांगना, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको हर जगह काम आती हैं। कभी आप कुछ गलत कह देते हैं तो आपको उसमें उसको सॉरी कहना आना चाहिए कि आपको बुरा लगा है और आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। शुक्रिया कहना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, स्पेशली पाकिस्तान के सारे सूबों में सब कल्चर्स के अंदर मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमें पूरे पाकिस्तान को बहुत मेहमान नवाज लोग कहा जाता है, तो शुक्रिया अदा करना आपको ज़रूर आना चाहिए। और खुश आमदीद, ताकि आपके पास जब कोई टूरिस्ट आता है, आपके पास जब कोई दूसरे सूबे से आते हैं मेहमान, तो आप उन्हें वेलकम फील करा सके। तो ये 3 चीज़ें हर ज़ुबान में सीख लें। एटलीस्ट जो पाकिस्तान की हमारी ज़ुबानें हैं, जितनी भी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, जितने डिफरेंट डायलेक्ट्स में तो हर एक में सीखेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, फिर गिलगित हुंजा की जो ज़ुबान है, थोड़ी हिंदको है, इन ज़ुबानों में ये 3 चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बाद में थोड़ा सा फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, इधर उधर की ज़ुबानों में भी सीख लेनी चाहिए। बड़ा फ़ायदा होता है इसका जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं जो मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कामरान जो हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेंबर्स ऑफ आवर टीम, थैंक यू सो मच। ये जो आपने मेरे जितने भी ड्रेसेस देखे हैं, ये जाते हैं मेरे लिए स्पेशल सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारी व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होती है, फिर हमारी बहस होती है और फिर बहुत ज़्यादा बातचीत के बाद और वहाँ पर जो वो सहते हैं, थैंक यू सो मच कामरान। ठीक है, और उसके बाद ये खूबसूरत ड्रेसेस जो मैं यहाँ पर पहनती हूँ, ये हम दोनों की चॉइस होती है, तो आप जो है अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो दुआएं कामरान को भी ज़रूर दीजिएगा। और मेकअप के लिए सफ़ीना मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत बाल, इतनी खूबसूरत मेकअप जो है आप मेरा करती हैं। आज जो आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग कल जब ये ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे तो यूजुअली आपने देखा होगा कि मरून जो है उनका कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और मरून ही अजरक होता है, उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग भी हुई होती है, फिर उसके ऊपर ये जो है काम भी हुआ होता है, शीशे का काम, उसके ऊपर कलरफुल चीज़ें। तो हमने लास्ट ईयर भी मरून पहना था, तो इस साल वहाँ पर डिफरेंट कलर्स थे और बड़ा मुझे मज़ा आया कि सिर्फ वहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, सिर्फ घाघरा ही नहीं बल्कि पैंट्स भी थी, उसके अंदर कोई स्ट्रेट स्कर्ट्स भी थी, उसको डिफरेंट इनोवेशन में शलवार कमीज़ें भी थी और वो सब इतने खूबसूरत लग रहे थे। रली का काम और अजरक जो है वो सिंध का बहुत ज़्यादा मशहूर है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको बहुत पसंद किया जाता है। और लोक विरसा जब मैं गई हूँ, ये आपको जो है रली का काम नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रली है जो वहीं पर बनाई जाती है सिंध में। लेकिन अगर आप देखें तो रली प्रिंट और जो है थोड़ी मॉडर्न रली का काम जो है, जो डिफरेंट कपड़ों को साथ जोड़कर बनाया जाता है, वो अब आपको बड़े फेमस ब्रांड्स का भी नजर आएगा। और जब मैं इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर एक बहुत फेमस ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वहाँ पर जितना भी काम था, जो उनके दीवार के ऊपर हैंगिंग के पीसेस थे या जो बेड कवर्स थे, वो सब रली प्रिंट में बना हुआ था और उसको उन्होंने अपना कोई फेमस सा नाम दिया हुआ था। और वहाँ पर जो उनके उस वक्त जो कंडक्ट कर रहे थे, जो शॉपकीपर थे, उनको जाके मैंने बताया कि ये एक्चुअली हमारे पाकिस्तान का काम है और वहाँ पर जो आपने ये प्रिंट आसानी से इसके ऊपर किया हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली डिफरेंट कपड़े को साथ जोड़कर जो है ये बड़े बड़े पीसेस बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा जो है हम लोगों का सकाफत का हिस्सा है। इसके अलावा सिंध की जब बात होती है तो कहते हैं, पता नहीं ये कौन कहता है, वैसे आपस की बात है, कि पाकिस्तान का दिल जो है वो लाहौर है और पाकिस्तान का जेब बिल्कुल टेक्निकली जो है वो कराची है, क्योंकि हमारा मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब वो है, हमारी स्टॉक मार्केट वहाँ पर है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री वहाँ पर है, हमारा ज़्यादातर म्यूज़िक वहाँ पे है, सबसे बड़ा जो है हमारा शहर वो इस वक्त वहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है, जो हमारी इकोनॉमिक गेन्स हैं, वो कराची से ही होती हैं, इसलिए कराची को पाकिस्तान का जेब कहा जाता है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के बहुत जिंदा दिलाना लोग होते हैं। तो हम सुबह जब ये बात करें तो मैंने कहा फिर पाकिस्तान का दिमाग तो फिर पेशावर ही हुआ है ना।
ऐसा ही है, क्यों नहीं बनता है कि नहीं, कोई इसमें हंसने की बात नहीं है। सारे सर्जन्स, सारे डॉक्टर्स जो है वो पठान होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो जिस इंसान ने ये लिखा है कि लाहौर दिल है और कराची टेक्निकली जेब है, उसको पेशावर को भी कहीं ना कहीं पर अकोमोडेट कर देना चाहिए। तो मैं पठान हूँ तो उसको तुम्हें बीच में लाऊंगी ही। सिंध की जब बात होती है, सिंध वर्ड जो है वो संस्कृत से डिराइव्ड है। एग्जैक्टली इसको कहा जाता है सिंधु, और सिंधु का मतलब है संस्कृत में रिवर, और दरियाए सिंध का सबको पता ही है, और इसी के ऊपर जो है ये नाम रखा गया है। इसके अलावा एक बड़े मज़े की जो बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, क्या था, हाँ जी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मोहनजोदारो, वो भी उसको क्लेम कर दिया गया है। और हम लोग इतनी दूर दूर दुनिया में जाते हैं, हम टर्की जाते हैं, हम इजिप्ट जाते हैं, और हम वहाँ जाके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख को लगता है हमने जो है बकेट लिस्ट पे उसको टिक ऑफ कर दिया है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने ये साइट विजिट की है, जिसको इतने खूबसूरती से प्रिजर्व किया गया है, जिसके अंदर एक पूरी एशियंट सिविलाइजेशन हमें नजर आती है। सिर्फ इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ तो हिस्ट्री की किताबों के अंदर आपको जो है ये बात याद आ रही होगी कि हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर आपको लोगों के रहने के तरीके और जितने भी क्या कहते हैं उनको, एक्सकवेशंस होती हैं दुनिया में, जहाँ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ें खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका जो है वो होता था, कहते हैं रहन सहन का तरीका होता था, वो हमें ज़्यादातर यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड सिविलाइजेशंस जो है उसकी एग्जाम्पल है। ये वो रूइंस हैं उस सिटी के, और यहाँ से हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है पता चली हैं। एक ये कि अब तो हर कोई मेकअप करता है, हर कोई खूबसूरत कपड़े पहनता है, हर कोई ज्वेलरी पहनता है, लेकिन पुरानी सिविलाइजेशंस में मेकअप और ज्वेलरी का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एलीट को अलाउड था, और सिर्फ जो अमीर कबीर लोग होते थे वही चूड़ियाँ पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, और वो कोई सोने की ज्वेलरी होती भी नहीं थी। अगर आप वो देखें तो वो जनरल कॉपर के या क्ले के, इवन मिट्टी के जो हैं उनके वो झुमके भी हुआ करते थे, और उनकी गले में पहनने के हार हुआ करते थे। अगर कभी आप म्यूजियम गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पुराने पुराने कॉइन्स और पुराने जो है मिट्टी की चीज़ों से बनाए हुए ज्वेलरी जो है, और वो सिर्फ एलीट पहनते थे, क्योंकि जो ज्वेलरी पहनता था वो एक साइन होता था कि इनका जो ताल्लुक है वो एक हाई क्लास से है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर हाई क्लास वाले सिर्फ मेटल की चीज़ें पहनते थे तो जो उस वक्त गरीब लोग थे वहाँ के, उन्होंने मिट्टी में बनाना शुरू की, फिर बीड वर्क में बनाना शुरू की, और फिर ज्वेलरी का जो पहनना वगैरह है वो आम हो गया। इसी तरह मेकअप भी जो है वो सिर्फ हाई क्लास के लिए प्रिजर्व था, बाकी लोग नहीं करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लास सिस्टम ख़त्म होता गया उस तरह हर चीज़ जो है वो नॉर्मल होती गई, और अल्लाह का शुक्र है कि ये क्लास सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया गया है, क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स इस क्लासीफाई करना किसी को उसकी किसी भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग की वजह से या जहाँ पर वो पैदा हुआ है उसकी वजह से। खानों की जब हम बात करते हैं, कल मैंने रेडियो पे एक बहुत ही, रेडियो पे नहीं बल्कि मुझे अक्सर एक वीडियो में टैग किया था, जिसके अंदर एक बात थी कि 3 किस्म की मशहूर बिरयानियों के नाम बताएं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ सिंधी बिरयानी आई, क्योंकि सबसे मज़ेदार बिरयानी, एग्जाम्पलरी बिरयानी, और जिसके ऊपर मैंने इतने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं घर में बनाने के, वो सिंधी बिरयानी है। इसके अलावा जो 2 बिरयानियां हैं उसका आप लोग मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको सवाल भी आपसे पूछ लूँ कि मेरा आज क्या है जी। सुबह सिंध की लोक मौसीकी का कोई खूबसूरत गीत आपने मुझे कॉल करके सुनाना है। एक तो बहुत मशहूर गीत है जो सबको पता है, और मेरा जब कराची जाना होता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब भी वो गीत प्ले होता है तो सबको वो डांस स्टेप भी आता है, सबको वो गाना भी आता है, और वो साथ में सब डांस भी करना शुरू हो जाते हैं। और गाना ये कौन सा गाना है आपने मुझे कॉल करके, जितने भी इस वक्त कराची में लोग देख रहे हैं, जो सिंध में देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताना है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंध का खूबसूरत कल्चर, और हमारे पास मेहमान भी जो है वहीं से आर्टिसंस भी आए हैं जो अपनी आर्ट जो है आपको दिखाएंगे, वहाँ के डांसेस आपको दिखाएंगे, वहाँ की मौसीकी आपको सुनाएंगे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं सिंध को।
बहुत खूब, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग ठीक हैं? ओके 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 गुड, जबरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत जो है ये डिस्प्ले था। धमाल जो है इसको कहा जाता है। और ये नगाड़ा पीछे जो आप देख रहे हैं जो बज रहा था, जिसकी सबसे ज्यादा लाउड आपको आवाज आ रही थी, फकीर खादिम हुसैन जो है इस वक्त नगाड़ा पे थे। और ये जो पीछे आपको एक कांस्टेंट आवाज आ रही थी, ये नफील की थी, जो कि आपके पास कामरान के पास है, वो बजा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत एक जो है वो था। मैं एक ट्रांस में चली गई हूँ। इसको आम आप म्यूजिक नहीं कह सकते, इसको आप आम जो है एक डिस्प्ले ऑफ इमोशन नहीं कह सकते, बल्कि आपके इसके अंदर सारे जज्बात जो है वो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और इसके ट्रांस से जो है निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं बात करना चाहूँगी फ़कीर खादिम हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं जो हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा उधर हो जाए ताकि इनकी भी जो है चेहरा सबको नजर आ सके। अच्छा, मुझे जरा बताइए पहले तो नगाड़ा जो है इसकी क्या हिस्ट्री है? ये पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट है या सब कॉन्टिनेंट का जो है ये इंस्ट्रूमेंट है? ये जो है अपना इस्लामी इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जी, ये तकरीबन 1400-1500 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट, जो जंग के ऐलान में भी कहा जाता था इसको। और उसके अलावा अब जो ये इस्तेमाल हो रहा है तो लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे वहाँ धमाल बजती है इसकी। सही, ये वहाँ से इनका सिलसिला वहाँ से स्टार्ट, वहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो म्यूजिक था शुरू में जो जिस तरह नफील के साथ इसको बजाया गया, तो अगर आपने कभी फिल्में हम सब नहीं देखी हैं और वहीं से हमें ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स का पता होता है, तो वहाँ पर जब भी जिस तरह आपने कहा जंग का ऐलान होता है या फिर कोई भी इस तरह की जो है ना थोड़ी खौफनाक किस्म की बात का ऐलान होता है, तो ये चीज जो है बजाई जाती है और उसके बाद वो बात का ऐलान होता है। इवन मुगल एरा में भी उसमें भी इसी तरह जो है जब भी कोई ऐलान होता था जंग का या कोई भी, तो ये चीज जो है बजाई जाती थी। ये खुशी के मौके पे भी क्या बजाया जाता है? ये धमाल तो खुशी है, खुशी है। नहीं, ये जो एक ऐलान होता है, ये ऐलान खुशी का ऐलान के लिए भी सही जंग की फतह का ऐलान भी इसी तरह होता है। ठीक है, जंग की उसका भी, बस बेसिकली कोई भी चीज अगर आपने नोटिस में लेके आनी है सबके, तो इसका जो है ऐलान किया जाता था। किससे? ये जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। वो चमड़े से बना हुआ है, चमड़े से बना हुआ है। ठीक है। और ये जो है अपना उसको कहते हैं प्लास्टिक का, जो अच्छा डम सेट के वगैरह पे चढ़ते हैं। अच्छा, ये हमेशा से ऐसे? ये मॉडर्न टाइम्स में हमने नहीं, ये तो मॉडर्न है। ये जो है असल ये है, असल ये है। और ये अपना ठिकर होता है जैसे मिट्टी का बना हुआ, उसके ऊपर ये खाल चढ़ी होती है। खाल चढ़ी होती है। अच्छा, जिस तरह मैं कहूँगी, मुझे यहाँ पर इन चीज़ों से जो है पहली दफ़ा वास्ता पड़ता है यहाँ मूवीज़ में, तो नगारा का साइज जो है वो यही रहता है या ये बड़ा भी बड़ा होता है? इससे बड़ा होता है ना, इससे ये छोटा साइज है। ये छोटा है। अक्सर ये हैदराबाद के अंदर वहाँ मुहर्रम में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। मुहर्रम के हवाले से। ठीक, या हैदराबाद में मुहर्रम में ये ऐसी चीजें बचती हैं वहाँ पे। ठीक सही, क्योंकि इसकी जो आवाज है ना, जिस तरह मैंने कहा ना कि अभी जो जितने भी लोग एटलीस्ट जो यहाँ पर सुन रहे थे, तो ये सारे जज्बात आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप सिर्फ ऐवे ही नहीं इसको सुन सकते, एकदम जो है ना। और वो जो धमाल की कैफियत होती है, अगर आप कभी देखें यहाँ पर जो ये आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन ये जो एक कैफियत होती है ये बिल्कुल अलग होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सूफियाना जितने कलाम होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल मज़ारों पे आपने देखा होगा कि लोग बिल्कुल इसके अंदर गुम होते हैं जब ये जो है प्ले हो रहा होता है। सॉरी, जरा कैमरे मुझसे इधर कह रही हूँ ना, उस कैफियत से मैं अभी तक बाहर नहीं आई हूँ। छोटी सी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आते हैं। सिल्थ सजी सोन, सिल्थ सजी सोन, सिल्थ सजी सुरहान, हो मोच भरियो महरान सदा वहे सिंध में, रहे सदा सिंधु जी छोली, मारूड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली, मारूड़न जी मिठड़ी बोली,
गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जी जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा जीअं रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारूड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जी जीअं सिंध जी सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं ओ मीअं वसन ऐं गाह फुटन मौला करे वरी हेल वसन ओ मीअं वसन ऐं गाह फुटन मौला करे वरी हेल वसन ठरका छे ऐं कारूं झर ते बादल कारा 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 हक जीअं सूद जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जी जीअं सूद जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा जीअं रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारूड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा हक ओ मोचन में मेहरान हुजे सावक में सुरहान हुजे ओ मोचन में मेहरान हुजे सावक में सुरहान हुजे धूम तते प्या झुमरू हणन ही नंढड़ा मार प्यारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जी जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारूड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 हक जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा जी जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा हक ओ सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हित खुशहाल हुजे सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हित खुशहाल हुजे खुशियन में प्यारा दुरहल ही नंढड़ा ॿार प्यारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारूड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा जीअं सिंध जीअं सिंध वारा जीअं सिंध टोपी अजरक वारा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। इतनी मीठी मीठी आवाज़ें हैं हमारी
सकाफत की, इतनी खूबसूरत आवाज़ है हमारी सकाफत की। ये जो आप प्यारी सी आवाज़ सुन रहे थे, जो आप इतने खूबसूरत से यहाँ पे इंसान को देख रहे हैं, के नाम है शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। बहुत खूबसूरत आपने गाया, बहुत खूबसूरत। इसका मतलब भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ये गाना इतना खूबसूरत ना होता अगर हमारा साथ है। 40 अजरक 1 महीने में बनाएगा। 40 सूट। 40 सूट 1 महीने बनाएगा अजरक। ठीक है। बाकी ये जो नेचुरल टाइप वेजिटेबल में, इसमें मैं 50 कलर मैंने बनाए हैं। अच्छा, और ये खराब नहीं होते? ये खराब नहीं होते हैं। इसमें जो 16 मरतबा पानी की धुलाई है और इसमें 150 मटेरियल डालते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है काम होता है, 2 मरतबा आग में पकाते हैं। पहली जो आग में पकाते हैं 24 घंटे, और जो दूसरी आग है उसमें 6 घंटे पकाते हैं। उसके बाद जो है ये कलर आता है। ये हल्दी का कन बना हुआ है, ये प्याज के छिलके से बना हुआ है। अच्छा, एनी वेजिटेबल है। और ये हाँ, ये हीरा कस है और कैसू फूल में बनाया है। जबरदस्त। ये इंडिगो ब्लू में है। हाँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सूट की कीमत क्या होती है? एक सूट की कीमत जो है हम जो इधर जो चला रहे हैं 1500 रुपए में। 1500 रुपए में 1500 रुपए में एक सूट आपको। मैं आप ही के पास आऊंगी, मैं तो इतने महंगे सूट खरीदे, मुझे एकदम से पता चल गए हैं। मैं आपके पास आऊंगी आपसे खरीदने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, हमारे साथ है इमदाद अली, जो कि ठप्पे का काम करते हैं माइक में। एक और ये भी चीज बतानी है कि ये मोहनजोदड़ो को बादशाह था, किंग प्रेस्ट। ये पुराना जो डिजाइन है उसके जैसे मेरे के कंधे पे लगी हुई है, ये अजरक उसकी पहनी हुई है। अच्छा। 5000 साल पुरानी ये डिजाइन है, किंग प्रेस्ट। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, इमदाद अली साहब के पास में जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आपकी अजरक, है ना? ये आपने इधर जो है लाई, मैं ये पकड़ लेती हूँ, आप मुझसे बात करें। ये अगर आप इधर देखेंगे, ये किस चीज का है? ठप्पा है ये ठप्पा है अजरक का। अच्छा। ये ठप्पा नहीं होगा तो अजरक नहीं बन सकता। अच्छा, ये जितने भी डिजाइन है? हाँ, ये डिजाइन है। अच्छा। ये हमारा ये पुराना कदीम हुनर है। हाँ। जो मैंने एक बिराक हुआ था, वो ठिक्कर में हुआ था, मोहन के जड़े का। अच्छा। उसमें उसका नाम हुआ था कक्कर। अच्छा। उसमें कक्कर के बाद मैंने उसको लकड़ी में बनाया था। अच्छा। लकड़ी के बाद वो जो है मकली मकान में ठट्टे में, उसमें वो ऐसा हाशा हुआ था। अच्छा। मैं वो डिजाइने लेके उसको हाशा बनाया था, फिर अजरक बना। ये हमारा कदीम उम्र है। ये हमारे अब्बे दादे का यही काम है, जो सारे पाकिस्तान में वो नहीं करता। हाँ। जो मैं करते हूँ। उस वजह से ये जो ब्लाक 2 ही पासे बराबर हो जाएंगे तो अजरक बन जाएगा। ये 2 ही पासे बराबर नहीं हो जाएगा तो नहीं अजरक बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा। नहीं बनेगा। आपका किस एरिया से ताल्लुक है? मेरे लतीफ सरकार बिरसा का, हमारा जिला मटियारी है। अच्छा। साल का हाला है। सही। उस वजह से। और ये काम सारा वहीं पर होता है? हाँ, वहीं पे होता है। अच्छा, वाह। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगी, आई थिंक इसी का फोकस हुआ हुआ था। ये अगर आप दोबारा देखें, इसके अंदर इतना बारीकी का काम हुआ हुआ है। और ये एक ठप्पा जो है, मुझे लगता है इसके ऊपर ही बहुत अरसा लग जाता होगा बनने में। कितना अरसा लगता है? हाँ, इसमें 5 महीने भी लगते हैं, 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं। वहाँ से ये जो बारियां ना, ये काम जो है ये कोई कर नहीं सकता यहाँ से। बिल्कुल। उस वजह से ये नूर का काम है। उस वजह से ये बात कि मेरा अब्बू हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान का कारीगर था, जो लोक रसाले ने 85 में मेरे को दावतनामा दी थे। वो वजह आए थे। अच्छा। मैं उसको लोक वर्षा को, मैं ये भी कहा था लोक वर्षा को, मैं 85 के बाद मैं आते जाते हूँ यहाँ से, पर हमारे को बड़ा अवार्ड नहीं दिया था। आप ये काम सिखा रहे हैं किसी को? हाँ, मेरे बच्चे हैं जो उसको सिखा रहे हैं। ये नहीं सीखेंगे तो ये हमारा सकाफत खत्म हो जाएगी। हाँ। इन्होंने इतनी अच्छी बात की, और जो आपने इस वक्त अवार्ड की बात की वो भी मैंने सुन ली, कि जितने भी हमारी ये सकाफत के रंग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, जो ये देखने वाली आंख, सुनने वाला कान और जो कदर करने वाला दिल है, कदर और क्या होती है, सराहना होता है, इन लोगों को नवाजना होता है, चाहे वो अवार्ड की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, लेकिन अप्रिशिएट करना और कदर करना जो है इस काम की बहुत ज़रूरी है, वरना ये सकाफत के रंग जो है वो मैले पड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ज़िंदा रखने के लिए जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, उसको फ़ौरन वापस आते हैं।
मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। ये हफ्ता मेरे लिए जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता होता है हर साल में। इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए मैं स्पेशली अपनी टीम का, यहाँ पे जितने कैमरामैन हैं, ऊपर जितने इंजीनियर्स हैं, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं अपने सकाफती रंग लेके, मेरी टीम में जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे रिसर्चर्स हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, किसी को अगर मैं भूलना नहीं चाहती। सब लोग जो यहाँ पर बिहाइंड द कैमरा, ऑन कैमरा जितने भी लोग हैं, उनके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। और यहाँ पर अगेन मैं कामरान का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जो ये भाग दौड़ होती है गर्मी में और वहाँ पर सारे आर्टिसन से बात करना, उन्हें कन्विंस करना, ये खूबसूरत कपड़े यहाँ पर ला के देना, थैंक यू सो मच कामरान। एंड हमारी IT की टीम को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, क्योंकि आपके घर तक हम पहुंच ही नहीं सकते अगर वो ना हो। तो थैंक यू सो मच। ड्राइवर्स को भी मैं यहाँ पे नहीं भूल सकती, जो कि लेकर आते हैं हमारे शहरी मेहमानों को यहाँ पर, जो अकोमोडेट करते हैं, जो स्पॉट बॉयज़, जैसे मैंने कहा, किचन, चाय शाय, हर किसी के लिए स्पेशल थैंक यू मेरी तरफ से। इसलिए हम जो है यहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे शोज लेकर आते रहेंगे, अगर आप हम सबको दुआएं देते रहेंगे। आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब हमारे कल्चर मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह साहब और हमारे सेक्रेटरी अकबर लगारी साहब और एजाज शेख साहब और हमारा फनकारों का मोहसिन जिसे पूरी सिंध प्यार करती है, हबीबुल्लाह मेहमद साहब। आज उनकी बदौलत हम सारे यहाँ पर हैं, क्योंकि वो फनकारों से बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने थर से सिंध के कोने कोने से फनकारों को चुन के और यहाँ तक पहुँचाया। आज टीवी पे खड़े, ये सारी हबीबुल्लाह मेहमद साहब की मेहनत है और ये सारा ये उनका किया धरा है सब। चलिए, ये तो फिर हमारी तरफ से भी उनका जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अगेन जो है लोक विरसा में जितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इकट्ठे करने के लिए, इन सब को यहाँ पर लेकर आने के लिए, और जो है एक खूबसूरत सा जो है ये डिस्प्ले ऑफ कल्चर जो है हर साल यहाँ पर होता है, ये करने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारा कल्चर यूं ही जो है हम मनाते रहें। मेरी पाकिस्तान के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन कायम करे और इसको हमेशा जो है ऐसा ही हरा भरा खिलखिलाता खुश मुल्क जो है वो रखे और हमारे सर पे इसका साया हमेशा सलामत रहे। यही मेरी दुआ है अपने मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महक द मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का शो और इस हफ्ते को जो है हम रैप अप करेंगे एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस से। क्या कहते हैं? ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए